मीनू जैन जी, आपने बिलाल साहब की बात सुनी, अजीज साहब की बात सुनी। मैंने अपना दुख व्यक्त किया जो मैंने महसूस किया कि जो दुनिया में घट रहा है, जहां मासूम मारे जा रहे हैं। मुझे एक पुराना गाना याद आ गया, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा, कि दुख से झुकना ना मित्रा, कि एक पल रुकना ना मित्रा। तो जीवन चलने का नाम, चल तो रही हैं, पर चल किस तरह से रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पर हम किसका सामना प्रतिदिन कर रहे हैं, किस असत्य को प्रतिदिन झेल रहे हैं, किस घृणा को प्रतिदिन झेल रहे हैं। जहां वर्ग वर्ग से लड़ जाते हैं, जहां पर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मणिपुर में जो हो रहा है किसने करवाया है। भाई, आपने तो करवाया है। घृणा के सौदागर आप, हिंसा के सौदागर आप, हिंदू और क्रिश्चियंस को बांटने वाले आप, गुजरात में हिंदू मुस्लिम मोहल्लों को बांटने वाले आप, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले और घृणा फैलाने वाले आप। लेकिन अल्टीमेटली लोग उसकी बात सुनते हैं, और उसका जो स्पीच है वो लाइव टेलीकास्ट होता है ना जाने कितने चैनल्स के ऊपर। तो असत्य का प्रचार प्रसार तो ऐसे धूमधाम से हो रहा है, और सत्य का हाल ये है, वो किसी गली के नुक्कड़ पर फटे हाल बैठा हुआ भीख मांग रहा है और रो रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए दुख होता है। तभी मैंने सब्जेक्ट सुना, मैंने कहा आज दशहरे का दिन है तो बात इसी की क्यों ना की जाए कि वस्तु स्थिति क्या है। निराश तो नहीं होते, स्ट्रगल कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, आपस में आपसे बात कर रहे हैं। ये इस बात का द्योतक है कि हाँ, अभी हम मरे नहीं हैं, अधमरे जरूर हैं, लेकिन मरे नहीं हैं, जिंदा रहेंगे। मीनू जैन जी। जी, दिनेश जी, मेरा तो ये कहना है कि ये पोस्ट ट्रुथ का जमाना है। पोस्ट ट्रुथ हिंदी में बोलेंगे सत्य से परे, सत्य से भी आगे की चीजें, सत्य जिनका कोई सत्य से लेना देना नहीं है, उस पोस्ट ट्रुथ का इस वक्त जमाना है। और अपने देश में तो पूरी तरह से फल फूल रहा है। और शायद हमारे वेद पुराणों शास्त्रों में इसी को कलयुग कहा गया है कि जहां असत्य का बोलबाला होगा। तो इस माहौल में अगर हम समझें कि अचानक से कोई सत्य पे असत्य, असत्य के ऊपर सत्य की विजय हो जाएगी, मेरे ख्याल से तो अभी तो फिलहाल लगता नहीं है। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो सत्य को बोलने वाले व्यक्ति की लोकसभा की सदस्यता छीन ली जाती है। सत्य बोलने वाली स्त्री के चरित्र के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं और उसके ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ के आरोप जड़ दिए जाते हैं। तीसरा एक और है सत्य बोलने वाला, वो भी जेल में पड़ गया, डाल दिया गया है। और ना केवल इसके जैसे जो सत्य की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है कि भाई आपने सत्य क्यों बोला। तो आज जब ऐसा माहौल हो गया है कि जहां सत्य बोलना ही अपराध हो गया है, तो वहां सीबीआई पे सीबीआई उन लोगों को पकड़ रही है जिन्होंने वो मणिपुर के वीडियो बनाए कि इन्होंने अपराध किया, तो इनको पकड़ के जी, जेल में डाला। ये वीडियो कैसे बाहर आ गए? तो जी, अन्याय के बारे में, अन्याय को बताना और बाहर निकालना भी एक अन्याय हो गया है, मतलब ऐसा लगता है। जी। और मणिपुर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं भागवत साहब, किसने फैलाई? अरे भाई, आप ग्राहम स्टेन्स की हत्या किसने की? आप बताइए कैसे हुई वो ये चीज? गौरी लंकेश क्यों मारी गई? वो क्या था? कौन थे वो लोग करने वाले? कालबुर्गी की हत्या कैसे हुई? पंसारे की हत्या कैसे हुई? लोगों को झूठे आरोपों में पेगासस डाल के, उनके कंप्यूटर पे झूठी मेल वेल डाल के, उन प्लांट करके, और उनको जेल में सड़ा दिया जाता है। सालों साल सड़ता रहता है। और करुणा, करुणा की बात कर रहे हैं वो, जिसमें कि वो एक कहते हैं करुणा का वैश्वीकरण कर दिया भारत ने। मतलब वो मैं तो राहुल गांधी ने कर दिया। माथा पकड़ के बैठ गया इस वाक्य के ऊपर में। अगर राहुल गांधी को भारत माने तो राहुल गांधी ने कर दिया करुणा का वैश्वीकरण। जो उनका जो डिमीनर है उसमें करुणा झलकती है गरीबों और हाशिए पे पड़े लोगों के प्रति। इनकी करुणा का तो हाल ये है कि वो जो वरवर राव जो थे, वो पानी पीने के लिए वो सिपर से पानी पी सकते थे, पाइप से, गिलास से नहीं पी सकते थे। तो उनको पानी पीने के लिए सिपर प्रोवाइड नहीं किया गया 82 साल के आदमी को, और वो जेल में इसी तरह मर गए। वो सड़कें कहूंगी मैं तो कौन सी करुणा की बात कर रहे हैं आप? आप करुणा करने वाले होते तो आपकी इसमें लिंचिंग होती क्या? अगर आपको किसी गौमांस खाने वाले से आपको परहेज है तो आप उसको समझाइए अपनी बात, शब्दों से भी तो समझा सकते हैं। उसकी हत्या करने की क्या जरूरत है? आप लिंचिंग करके आप हत्या कर देते हैं, तो कहाँ है आपके अंदर करुणा? आप ऊना में दलितों को कोड़ों से पीट पीट के सड़क सड़क पे नंगा करते हैं और उनको कोड़ों से पीटते हैं।
ऊना के दलितों को? कौन लोग है वो? ये वही करुणा की बात करने वाले लोगों की जमात के लोग हैं। तो सत्य भी नहीं है इसमें, यहाँ करुणा भी नहीं है। वो क्या होता है, ये झूठ बोलना, क्या बोले कि अब आदतन झूठ बोलते हैं लोग। और पब्लिक अभी वो वाली बात नहीं कि लोग समझेंगे, इस बातों में आ जाएंगे, पहले आ जाया करते थे। अब तो आप जैसे चैनल्स ने पूरी सच्चाई को उगाड़ उगाड़ के सामने रखते हैं, तो पब्लिक अवेयर हो रही है। तो और रही शराफत की बात कि भाई शराफत और यह विनम्रता की बात जो कही जा रही है, विनम्रता को तो आजकल कमजोरी माना जाता है। शरीफ आदमी को माना जाता है कमजोर है इसलिए शरीफ है। पप्पू बना दिया जाता है शरीफ आदमी का, तो कि ये तो पप्पू है क्योंकि शरीफ है, वो शालीन है, जवाब नहीं देते उनकी भाषा में। अगर उन्हीं की भाषा में जवाब देता तो शायद वो नहीं होता। तो हालात तो ऐसे हैं कि कलयुग है, जिसको कहते हैं ना, घोर कलयुग है। और इसमें इमीडिएटली कुछ हो पाएगा समझ में नहीं आता है। तरह तरह की नई नई चीजें, रोज एक नया कांड, रोज एक नया शगुफा, और जिसमें कि बस पब्लिक भ्रमित रहती है। भ्रष्टाचार के ऊपर देख लीजिए आप, 20,000 करोड़ का पीएम केयर फंड का क्या है, कुछ नहीं पता है किसी को। कौन जानता है? अडानी जी के बारे में कोई नहीं जानता। किसी ने अडानी के ऊपर सवाल पूछ लिया, उसके ऊपर तो तुरंत एथिक्स कमेटी बैठा दी जाती है। जो अडानी जी हैं, उनके बारे में कहां से पैसा आया, कौन सी कंपनियां उनके उसमें पैसा लगा रही हैं, उसके बारे में सब अंधकार है। तो ये तो घोर कलयुग, घोर अंधकार का युग है। हाँ, बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि हे ईश्वर हमें अंधेरे से लेके जाओ ज्योति की तरफ। और पता नहीं ज्योति अभी कितनी देर में प्रकट होगी, ये तो पता नहीं है अभी। जी जी।